हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली मैंने आपसे जैसे कि सुबह कहा था कि शाम को टैरट विंग्स में हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कनेक्शंस की अपडेट देखेंगे एंड देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। जो लोग यहाँ पर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की कनेक्शंस में हैं उनकी लाइफ में और उनके पर्सन्स की फीलिंग्स में क्या कुछ चेंज आए हैं या नहीं आए हैं। सो लेट्स सी आज आपके पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स विद ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। सो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के लिए है। बट आप लोग भी जो नहीं हैं वो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, बिना किसी देरी के करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट और फटाफट देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। एक तरफ आपकी और एक तरफ उनकी, हम दोनों ही यहाँ पे एनर्जी आज करने वाले हैं। ओके, यू वर्सेस देम। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम में हैं, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। मोरालिटी, इनोसेंस, one more card, nothingness। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो सोलमेट ट्विन फ्लेम हैं, उनकी एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। टू कार्ड्स आ चुके हैं और शेयरिंग, रिसेप्टिसिटी एंड वन मोर पार्ट ऑफ द डेक। लुक एट दिस इंट्रीगेशन। बट हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम बीच से निकालेंगे। ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, द आउटसाइड एंड द हीलिंग। सो हम ले लेते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। सो ये आपकी फीलिंग्स हैं एंड ये आपकी पर्सन की फीलिंग्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। सो माय डियर व्यूवर्स, आपकी जो फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं, जो अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स में हैं, सो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप बहुत ही शांत हैं, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं और फुल ऑन मतलब अपने ऊपर ही ध्यान देने पर लगे हुए हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते डालते थक चुके हैं। अब आपको कोई होप नज़र नहीं आती है। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम है भी मालूम कि यस मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, उन लोगों को भी अब समझ में आता है कि जैसे कि सामने वाला अब वो समझ नहीं रहा है, सामने वाले से कुछ भी कहना बेकार है। इस वजह से आपको अभी एकदम अंधेरा सा लगता है, अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने मन में फिर भी एक होप सी जागती है। आपको ऐसा फील होता है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद लाइफ में भगवान मेरे पर कोई कृपा कर दें। और अगर मैं अपनी अच्छा कर्मा करूँगा या करूँगी तो डेफ़िनेटली एक अंधेरे में भी शायद कोई रोशनी मुझे नज़र आ जाए और हमारी लाइफ का जो सिचुएशंस हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो फिर से ठीक हो जाए। यहाँ पर 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 21 नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो या आपका बर्थ पाथ नंबर हो, ठीक है, या 5 नंबर आपकी बर्थ डेट या बर्थ मंथ नंबर हो सकता है। तो जिस तरह से ओवरऑल आपकी जो मतलब सिचुएशन चल रही है, वो डेफिनेटली ये बता रही है कि आप अपनी लाइफ में फोकस तो हैं, बट ये मतलब आगे ये सोचते हुए कि क्या होगा, क्यों नहीं होगा, किस लिए होगा, मतलब आगे का आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपके हाथों में चीज़ें नहीं हैं। होगा वही जो विश्व रच रखा, जो इस विश्व ने रच के रखा है। सो आपको क्या करना है, आप अभी यही सोच रहे हैं कि अभी अगर मैं अपने ऊपर फोकस्ड कर लूँ, अपने लाइफ पे फोकस कर लूँ, तो शायद चीज़ें अपने आप कुछ सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अदर हाफ में वही मैं आपकी जो पर्सन है जो ट्विन फ्लेम में है, जो मतलब सोलमेट कनेक्शन में है, उनके लिए 5 नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 का यहाँ पे कनेक्शन लग रहा है, ट्रिपल डबल 5 की एंजल नंबर, डबल 5 की हीलिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 5 नंबर दिस एंड 5 नंबर दिस।
सो आपके अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो आपकी पर्सन अभी जिस तरह से अपनी लाइफ में एक हीलिंग पीरियड में चल रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि अभी जिस दुनिया में मैं था और जिस दुनिया को मैं जी रहा था, उस दुनिया के बाहर भी कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पर मुझे, जहाँ खुद को मुझे अपने आप को लाना होगा और मुझे खुद को एहसास दिलाना होगा कि यस दिस इज़ माय वर्ड, ना कि वो अब तक जो मैं अब तक जी रहा था। उनके अंदर की हीलिंग प्रोसेस बहुत गजब की चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। शायद इसलिए अब उनके मन में एक शेयरिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। उनको समझ में आ रहा है कि अब तक मैंने अपनी लाइफ में जिस तरह से मैं करता रहा, वो अब मैं ना होकर हम में अगर बदल बदल जाता है तो ज़िंदगी कुछ और ही खुशनुमा हो जाएगी। सो आपके पर्सन के अंदर एक अजीब सा अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। इनके जो धीरे धीरे चक्रास हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं और ईश्वर इनके अंदर इनका जो हार्ट चक्र है, स्पेशली जो इनका हार्ट चक्र है, वो इनका खोलने पर मजबूर इनको कर रहा है। ये खुद ऐसी सिचुएशंस ईश्वर बना रहा है ताकि ये अपना हार्ट चक्र खुद खोलने को मजबूर हो जाएंगे। शायद इसीलिए इनके अंदर एक शेयरिंग की जो एनर्जी आ रही है वो दिख रही है। हालांकि अभी आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही होंगी क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं तो सामने वाला पर्सन पूरी तरह से ब्लैंक्ड होता है, आपकी तरफ से नो कांटेक्ट होता है, उनकी तरफ से नो कांटेक्ट होता है, बट उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो आपको शायद पता नहीं होता है। ठीक है। सो ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है, जहाँ पर आप बहुत शांत और काम हैं, वहीं पर आपके पर्सन के अंदर बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत उनके मन में सा बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी आपकी ये चल रही है। लेट्स सी टैरो से कि क्या कुछ आता है। 7 of Swords, 6 of Cups, Page of Wands, 6 of Pentacles, डबल 6 एनर्जी ओरेकल से भी डबल 5 की एनर्जी आई थी और यहाँ से भी डबल 6 की एनर्जी आई हुई है। क्लैरिफाई करेंगे हम क्यों है 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज पेज पेज, अनमेच्योरनेस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पेज ऑफ वैंड्स क्यों है। 8 ऑफ सूट्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। द डेविल। बहुत ज़्यादा ही हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, जहाँ पर मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि इनकी एनर्जी में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हीलिंग चल रही है। और वो हीलिंग क्यों चल रही है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं साइंस की बात कर लेती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एयर साइन है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो जो है वो है वाटर साइन है यहाँ पर। एंड डेविल आया है। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। पेंटिकल्स है यहाँ पर, अर्थ साइन है और ऑब्वियसली वॉन्स भी हैं। सो एयर, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओवरऑल सभी साइंस हैं, बट यहाँ पर जो मेजॉरिटी में साइन आया है वो यहाँ पर कैप्रिकॉन है। ठीक है। सो आई होप आपको साइंस समझ में आ गए होंगे, बट साइंस पे ज़्यादा ना ध्यान देकर आप सिर्फ एनर्जी पर और रेजोनेट पर ध्यान दीजिए।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पर्सन है, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि वो हीलिंग पोजीशन पे चल रहे हैं और आपको इस बात का कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा होगा। जो लोग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं, मैंने ट्विन फ्लेम और सोलमेट की कार्ड निकाली, बट यहाँ पर कार्मिक भी निकल कर आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक भी हैं क्योंकि डेविल का भी कार्ड आया है। सो जो लोग जो ट्विन फ्लेम सोलमेट और इवन कार्मिक में भी हैं, उनके जो पर्सन्स हैं, अभी आपको शायद एहसास हो रहा होगा कि उनको एक तो वो वेटिंग जोन में है। मैंने पहले ही कहा वो हीलिंग प्रोसीजर में है, ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा बर्डन है उनकी उनकी बॉडी पर, उनकी उनके मन में इतना ज़्यादा बर्डन आ चुका है। एक बर्डन है उनके मन में आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का। एक बर्डन है उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व कर पाने का। फुल ऑन फोकस कर पा रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे, पर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। शायद इसलिए उनको अपनी लाइफ में इतना बंधा सा महसूस हो रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको इतना ज़्यादा बांध के रखा है, इनके कार्मिक लोगों ने इतना ज़्यादा बांध के रखा है कि ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी जो ऑफिस में कई ऐसे टॉक्सिक पीपल्स हैं जो इनके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत तरह से व्यवहार करते हैं, या इनकी सिस्टर, इनकी मदर, इनके फादर इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा इनका माइंड वॉश करके रखा हुआ है कि ये चाहकर भी अगर आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा नहीं पाते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा इनके कार्मिक अकाउंट अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा हीलिंग प्रोसीजर चल रही है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एनर्जी ओरेकल्स में ही सबसे पहला कार्ड, मतलब जो सेकंड कार्ड आया था वो आया था आउटसाइडर का। यानी कि एक पर्सन जिसके सामने एक जंजीर बांध दी गई हो। लुक एट दिस, एक पर्सन जिसके सामने जंजीर बांध दी गई हो और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा हो। वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है पर देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके आगे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो शेयर करना चाहता है, वो बैलेंस में आना चाहता है, बट वो बैलेंस में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हुई है। उसके अंदर की वो चीज़ें जागृत नहीं हो पा रही हैं जो अभी होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑफ लव में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो आपसे एक बार फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, बट वो सिर्फ उनके विचारों में होकर रह जा रहा है क्योंकि उनके कार्मिक बैगेज अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम का क्या कुछ चल रहा है, आपके सोलमेट का। अच्छा, इस ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में आपको 10 10, 11 11 नंबर, 555, 111 नंबर जरूर दिखते होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सूट्स, ये एयर साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एंड एम्प्रेस, लुक इज दिस, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। अगेन फाइनली ट्विन फ्लेम का कार्ड आ चुका है, द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड फाइनली आ चुका है, तो ठप्पा तो लग गया कि भाई ट्विन फ्लेम सोलमेट की ही रीडिंग है एंड कार्मिक भी है। सो आपकी पर्सन डेफिनेटली, मैंने पहले ही कहा कि वर्दिनेस हो रही है आपकी, एम्प्रेस की एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है और वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, मोरालिटी में है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं, बट इनकी एनर्जी में कैसा है कि एक तलवार लेकर सामने खड़ा है, अभी कोई सामने से आए तो एकदम एकदम वार कर दे उसके ऊपर। और फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक करने में पर्सन लगा हुआ है। यस, उनको फुल ऑन एहसास हो रहा है, उनका हार्ट चक्र खुल रहा है और इस वजह से उनको एहसास हो रहा है कि यस, दिस कनेक्शन इज़ वेरी प्योर एंड वेरी स्पेशल। ये कनेक्शन हमारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। कुछ तो बात ऐसी है इसमें जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ और मैं उसके साथ आगे जाना चाहता हूँ। सो इस वजह से आपकी पर्सन अभी थोड़ा सा परेशान है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा हीलिंग भेजनी है उनको। मेडिटेशन करिए, उनकी हीलिंग करिए, उनके आप यहाँ से बैठकर हीलिंग करेंगे। अगर आप हील होंगे तो वो अपने आप ऑलरेडी हील होंगे। ठीक है, सो आपको ये करने की ज़रूरत है और अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव मोमेंट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके लिए थोड़े से 1 2 कार्ड्स और निकालते हैं और उसके बाद हम रीडिंग को समाप्त करते हैं। हार्मनी,
न्यू विजन, पॉसिबिलिटीज़। सो 3 कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं। हारमनी, नंबर 10, नंबर 12 न्यू विजन एंड नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। लुक एट दिस। सो नियर फ्यूचर में अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर लेते हैं, तो येस, नंबर 10 एंजल, नंबर 10 हार्मनी का जो होता है वो आपकी लाइफ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। 12 एंजल नंबर आपको एक नया विजन दिखेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। एंड नंबर 2 यानी कि विक्ट्री, जो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाएगी कि यस, ये रिलेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ तो बात है इसमें जो अब कभी ख़त्म होकर भी फिर से एक नई शुरुआत करेगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पॉजिटिव रहने की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है। और हार मत मानिए, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और हार, अगर मन से हारेंगे, देखिए मन से हारे हार, मन से जीते जीत। तो अगर आप हार जाएंगे अपने मन में ही, तो अपनी लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो आपको हार नहीं माननी है और इसी तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम का तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बट पॉसिबल सब कुछ है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर राधा कृष्ण शिव शक्ति की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। ठीक है, इसीलिए आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी आशा के साथ एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।